Hello बच्चों, let's read the question. How did Louis Pasteur successfully demolish the popular theory of spontaneous generation? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमारी थ्योरी थी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन उसको लुइस पास्चर ने कैसे बोला कि ये गलत है। तो आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब हम समझेंगे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता क्या है। तो अराउंड मिड 19th सेंचुरी किसी ने बोला कि जितने भी माइक्रोबियल लाइफ मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है या फिर अपने आप ही वो क्रिएट हो जाती है इन एनी लिक्विड। मतलब किसी ने बोला कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिक्विड में अपने आप ही पनप जाते हैं या फिर अपने आप ही क्रिएट हो जाते हैं। तो लुइस पास्चर उन्होंने बोला कि ये थ्योरी हमारी गलत है। लुइस पास्चर थे एक फ्रेंच केमिस्ट। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लुइस पास्चर उन्होंने बोला कि जो बैक्टीरिया है उसी की वजह से हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए एक स्टेरिलाइज ग्रेप को एक स्टेरिलाइज कंटेनर में रख दिया। तो जब उन्होंने ये ग्रेप को कंटेनर में रखा और दोनों को उन्होंने स्टेरिलाइज कंडीशन में रखा स्पेशली, तो हुआ ये कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं हो पाया। तो उस ग्रेप से कोई भी वाइन नहीं बन पाई। तो इससे उनकी थ्योरी प्रूव हो गई कि बैक्टीरिया ही फर्मेंटेशन कॉज करता है। इसके बाद लुइस पास्चर ने उनका मेन एक्सपेरिमेंट करा जो था हमारा स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक स्वान नेक जैसा फ्लास्क लिया एंड उसमें थोड़ी ब्रॉथ डाली। इस ब्रॉथ में बैक्टीरिया को किल करने के लिए उन्होंने थोड़ा हीटिंग करा। तो हीट करने के बाद हुआ ये, उन्होंने इसको साइड में रख दिया। तो जो डस्ट था या बैक्टीरिया था वो नेक के इस पोर्शन में आके रुक जाता था एंड वहां से नीचे ट्रैवल नहीं कर पाता था। तो आफ्टर फ्यू डेज जब लुइस पास्चर ने इस ब्रॉथ को दोबारा टेस्ट करा तो इस ब्रॉथ में कोई भी बैक्टीरिया नहीं था। इस थ्योरी को दोबारा टेस्ट करने के लिए उन्होंने जो स्वान नेक फ्लास्क था उसका जो मेन नेक था उसको रिमूव कर दिया। बाकी उन्होंने सेम ब्रॉथ ली, उसको हीट करा स्टेरिलाइज करके, फिर दोबारा उन्होंने उसको साइड में रख दिया। तो उन्होंने नोटिस करा इस बार क्योंकि कोई भी डस्ट या फिर बैक्टीरिया को ट्रैप नहीं करा जा रहा था एंड वो इजीली ट्रैवल कर पा रहे थे हमारा ब्रॉथ के अंदर, तो इस ब्रॉथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव करा कि जो बैक्टीरिया है या फिर जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं होती एंड बैक्टीरिया को हम किल कर सकते हैं बाय स्टेरलाइजेशन। So this is how Louis Pasteur successfully demolished the popular theory of spontaneous generation.
I hope you understood the question well. Best of luck.